अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दया अस्सलाम। भाई कैसे हैं मिजाज भाई? हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक की ठाक दुआ हैं? है, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं मोहसिन भाई? क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के बकरे खुशाब ब्लॉक पे, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं ज़रियाब ऐवान से, मलिक ज़रियाब ऐवान से। आज हम इनसे जानेंगे कि इस लॉफ्ट की क्या क्या खुसूसियात, क्योंकि ये वो लॉफ्ट है जो इस शहर का, इस खेल का, कराची का सबसे पुराना लॉफ्ट है, सबसे कीमती लॉफ्ट है। सिर्फ यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये बर्ड्स और मलिक साहब के और ये लॉफ्ट बहुत जाना जाता है और बहुत हर दिल अजीज लॉफ्ट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में करा दूं मलिक ज़रियाब ऐवान साहब का। मलिक ज़रियाब ऐवान माशाल्लाह मलिक अशरफ के साहबजादे हैं, ठीक है। माशाल्लाह से ये भी अपनी बहुत छोटी उम्र से इस खेल से वाबस्ता है और इनको तमाम माशाल्लाह इनके पास एक्सपर्टीज है, लाइन से लेके और दूसरी जो चीज रिक्वायर्ड होती है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इनसे खुद भी जानेंगे। और ये बताइए जरा मलिक साहब। ये बेसिकली मेरे वालिद साहब का शौक था और ये उन्होंने 1998 में ये शौक शुरू किया था। माशाल्लाह बहुत से बर्ड उन्होंने इंपोर्ट करवाए हैं बाहर से, तो आए आपको फिर विजिट कराएं। बहुत खूबसूरत बर्ड, बहुत ही शानदार अपनी खूबसूरती और अपनी परफॉर्मेंस में। ये 2014 का बर्ड है और 2014 में मलिक साहब ने ये बर्ड जो इंपोर्ट किए थे उसका ये खास बर्ड है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस वक्त के बर्ड्स हैं, पेडिग्री बर्ड्स, जब कराची में या पाकिस्तान में पेडिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं था और या पेडिग्री बर्ड्स लोग बिलीव नहीं करते थे। ये उस वक्त की लाइंस हैं और इसके बारे में हम जानते हैं ज़रियाब से कि इस लाइन ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है 2014 से लेके 2024 तक, क्या क्या परफॉर्मेंस है, इसके बारे में जरा ज़रियाब से जानते हैं। इसकी आमिर भाई एक डायरेक्ट डॉटर है। इसका ये कौन सी लाइन का बर्ड है? ये है जी माने एंड टॉर्चर का। माने एंड टॉर्चर, फेमस, जी राइट। तो ये हमें टोटल ऑक्शन में मिला था, वो अपना लॉफ्ट क्लियर कर रहे थे, बर्ड सेल कर ये रहे सारे थे। बर्ड टोटल ऑक्शन में लिए हुए हैं? जी जी, ये टोटल ऑक्शन में। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। तो इसकी जो डायरेक्ट डॉटर है वो मेरे पास 315 से सेकंड पोजीशन, जबरदस्त। जिसमें सेकंड पोजीशन मेरी थी, पहली पोजीशन थी इमरान वाडीवाला की और थर्ड थी डॉक्टर असद की। और ये सेम लाइन के बर्ड थे? सेम, बिल्कुल डायरेक्ट इसकी बेटी थी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा इस बर्ड की 2014 से बर्ड है, 2010 साल हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मलिक साहब के थ्रू ये बर्ड बहुत सी जगह, बहुत सारे लॉफ्ट में भी मौजूद है। उनकी वजह से कुछ को बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिफ्ट किया है, कुछ आपने सेल किए हैं, आगे दिए लोगों को उनकी लॉफ्ट मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए। तो ये कहाँ का परफॉर्मेंस रही इस बर्ड की? इसकी जो परफॉर्मेंस है आमिर भाई, ये डॉक्टर असद की छत पे जो उनकी 600 INJ लॉफ्ट, जी जी AJ लॉफ्ट, सॉरी AJ लॉफ्ट, डॉक्टर असद उनकी छत पे 600 में जी लगातार 2 साल। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे फर्स्ट आए और ये जो वो आखिरी दफा खेले थे 2000 आई थिंक सो के 22 में 700 में इसके बच्चे आए, 600 में भी फर्स्ट और 700 में भी फर्स्ट। अच्छा, और ये जो जर्मन आया वो भी इन्हीं में क्रॉस था। अच्छा, ये देख लें जी, मैं तो बस और सुनने के बाद और सरप्राइज हूँ कि ये खास इन्होंने जो पहला वर्ड मेरे हाथ में दिया है, इसकी क्वालिटीज क्या है, ये है कि उन्होंने यानी इस बर्ड के डायरेक्ट डिसेंडेंट जो है वो मुख्तलिफ लॉफ्ट पे विनिंग पोजीशन पे, यानी और वो भी लॉन्ग में, यानी 600, 700, 500। जबरदस्त, एक्सीलेंट बर्ड है, कमाल, खूबसूरत और बहुत ही कामयाब लाइन का बर्ड।
ये भाई इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या खुद कोई परफॉर्मेंस है या इसके डिसेंडेंट? बिल्कुल, ये आमिर भाई मार्था वेंजिल का बर्ड है। मार्था वेंजिल यानी मैराथन बर्ड है। मैराथन बर्ड है, हाँ। नेदरलैंड। इसका डायरेक्ट बेटा मेरे पास 540 में फर्स्ट पोजीशन होल्डर था। 540 की फर्स्ट पोजीशन। जी जी। वाओ। जिस रेस में बहुत खराब था। जी जी, रहीम खान टू कराची। इसका डायरेक्ट सन फर्स्ट पोजीशन होल्डर। फर्स्ट पोजीशन। और कौन सी ईयर की बात है? 2022 2021 की बात। 2021 की बात है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लाइन, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन ज़रिया भाई के लॉक पे, बहुत शानदार। इसके बारे में बताएं ज़रिया भाई कुछ। अभी आप लाइंस का जिक्र कर रहे थे, विनिंग लाइंस का। जी जी, उसी में से ही है ये। उसी में से आमिर भाई, ये जो उसकी मदर है, जो 540 में जो अभी आपको मेल दिखाया ना, जी जी, ये उसके साथ पेयर हुई भी थी। और इस पेयर का बच्चा 540 में मेरे पास आपके फर्स्ट पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन है। वाओ, एक्सीलेंट लाइन, जबरदस्त। इसके और भी बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कुछ टाइम के फासले से। पोजीशन थोड़ी। भाई वाह बताएं। जी जी, मैं एक सवाल है मेरा, इसी लगे हाथ वो भी हो जाए। ये आपने जिक्र किया है 2021 का, 2022 का। तो मेरा काफी मलिक साहब के पास मुलाकात रहती थी। बहुत हर दिल अजीज शख्सियत, कमाल उनकी मैनेजमेंट, कमाल, और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी। अच्छा, उस वक्त मैं देखता था कि आप बड़ा कोई एक्टिव रहते थे आगे पीछे। बल्कि मलिक साहब ने तो ये भी बताया कि कई दफा आपने उनको अपना शौक स्टॉप करना पड़ा। आपकी जो है इसमें जिस तरह आपकी जुस्तजू थी, जिस तरह आप लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको अपना शौक करना पड़ा। तो उसके बाद से आप कहाँ गायब थे? बीच में कहाँ रहे, किधर रहे? ये गेम स्टॉप क्यों किया? इतने 2000 के बाद 3-4 सालों का गैप है आपका। कारोबारी मामला थे, काम के सिलसिलों में। जारी बात है, वालिद साहब की फौत की हुई तो फिर इधर कारोबार को टाइम दिया हमने ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन आपका शौक वैसे ही है। शौक वैसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। शौक वैसे ही है, बर्ड अभी भी रखे हुए हैं। तो ये उनकी यादगार भी है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही हसीन यादगार है। और बड़ी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको नसीब करे। माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा कलेक्शन, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा नाम इस लॉफ्ट का भी, फखरे खुशाब और इन बर्ड्स का भी, माशाल्लाह जबरदस्त। इसकी लाइन में से कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, ये आमिर बर्ड गिनीज की लाइन में से है। इसका डायरेक्ट सन जो है, जो रावलपिंडी में नहीं हुई थी वन ऑफ रेस, पीडीए, उसमें इसका बेटा सेकंड आया था, जिसने मुझे बाइक विन करवाई। अच्छा, बाइक विन की थी वो। ये सेम लाइन है? सेम लाइन है। शानदार शानदार। इसके अलावा इस साल इसके कोई डिसेंडेंट मौजूद हैं? बिल्कुल, इसके तीन बच्चे हैं मेरे पास। इस साल परफॉर्म करेंगे? तीनों मेल हैं। इंशाल्लाह वो इस साल केआरपीसी की रेसेस में परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह। बेहतरीन बर्ड। ज़रिया भाई के फ्लाइंग सेक्शन में, फखरे खुशाब ब्लॉक के फ्लाइंग सेक्शन में मौजूद हैं। ये मेरे पास जो बर्ड है, ये मैराथन लाइन से बर्ड है। इंशाल्लाह ये बर्ड इस साल अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इंशाल्लाह इस साल पार्टिसिपेट करेंगे। बेस्ट लाइन, बेस्ट बर्ड्स। ये कौन सी लाइन से है? ये हमारी मार्था की लाइन से, मार्था मैराथन लाइन से, मार्था वेंजिल लाइन से ये बर्ड है। बहुत शानदार बर्ड। और ये इसके बारे में बताएं, ये आपके हाथ में बर्ड है। ये एक फेमस ब्लड लाइन है, फैंसी ग्रिजल। फेमस लाइन है। फेमस लाइन है, जो इमरान वाडी वाला सबके लॉफ्टों पे खेल रहे हैं। मेरे पास बड़ा अच्छा परफॉर्म। वो तो बहुत ही अच्छा। उस बर्ड की बात हो रही है। इसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं उसके। बड़े रिकॉर्ड है। ये जी उसका ग्रैंडसन है। उसका ग्रैंडसन है। जी, ये उसका ग्रैंडसन है। वो तो बहुत बड़ी फेमस लाइन है। और उसमें मल्टीपल लॉफ्ट पे लोगों की बहुत उसमें विनिंग्स हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड विनिंग्स हैं बहुत ज्यादा। ये बर्ड जरा दिखाएं जरा, क्योंकि ये बर्ड अभी हाल ही में इसका बहुत जिक्र हो रहा था। और ये लाइन बहुत फेमस लाइन है और बहुत ही खूबसूरत बर्ड माशाल्लाह। ये वो लाइन है इमरान वाडी वाला ने जिसका जिक्र किया था कि उनके लॉक पे उस बर्ड की तकरीबन कोई 3 से 4 विनिंग्स हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 300 टू 600। और डॉक्टर असद के लॉक पे भी 600 में वही सेम लाइन थी। और लाइक भाई डेजर्ट ईगल लॉक पे भी वो सेम बर्ड, क्योंकि सबसे पहले वो बर्ड वहां पे था। बिल्कुल, नहीं यहाँ से लेक भाई के पास, क्योंकि उस बर्ड की बहुत सारे मतलब लॉक पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस। और ये सेम लाइन का बर्ड और बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार बर्ड। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इस साल ये भी उसी लाइन में खड़ा होगा, विनिंग लाइंस में। माशाल्लाह जबरदस्त बर्ड। और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन ज़रिया भाई के लॉक पे, फखरे खुशाब लॉक फ्लाइंग सेक्शन में। ये एक और बहुत फेमस लाइन, काफी विनिंग्स हैं मल्टीपल लॉक पे, कराची में स्पेशली इस लाइन से। ये माने एंड टॉर्चर की लाइन से है। और बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत ये ज़रिया भाई बताएंगे। ये आमिर भाई माने एंड टॉर्चर और खालिद जमान। अच्छा, जिसका बहुत जिक्र करते हैं। जी, ये उनके क्रॉस में पट्टा है। तो ये इंशाल्लाह इस साल परफॉर्म करेगा।
और वो जो आप जिक्र कर रहे थे व्हाइट टेल का, ये सेम वही लाइन है? जी जी वही लाइन है। व्हाइट टेल बर्ड का नाम है और लाइन माने एंड टॉर्चर है। माने एंड टॉर्चर। ऑलराइट ऑलराइट। बर्ड मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस बर्ड के बारे में ये बर्ड दिखाएं सबसे पहले जरिया भाई, और इस बर्ड के बारे में इसके रिकॉर्ड बताएं। ये फीमेल है जी, फॉरेस्ट गम की डॉटर। फॉरेस्ट गम? जी जी। और उसके साथ है जी नील बॉस। नील बॉस? नील बॉस, अच्छा अच्छा अच्छा। फॉरेस्ट गम बाय नील बॉस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बर्ड। मैं इसको चाहूंगा कि मैं खुद भी दिखाऊं, क्योंकि मुझे इसको हैंडल करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत ही शानदार प्लमेज, बहुत सॉफ्ट प्लमेज, बहुत शानदार प्लमेज, वेल बैलेंस बर्ड, शानदार स्ट्रक्चर, खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फॉरेस्ट गम की लाइंस है, ब्यूटीफुल कलेक्शन, शानदार लाइंस का मजबूआ, फकरे खुशाब लो माशाल्लाह। अच्छा जी, रेस कहानी का सिलसिला इस वक्त हमारा विजिट है फकरे खुशाब लॉक पे। इस वक्त हम मौजूद हैं जरियाब के साथ, जरियाब अवान। अच्छा जरियाब, मैं आपसे ये तो नहीं जानूंगा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी इस खेल में आने की। डेफिनेटली मलिक अशरफ साहब एक बहुत बड़ा नाम, फकरे खुशाब लॉफ्ट, ये लॉफ्ट और ये खेल का सिलसिला आपको कब से याद है कि कब से ये सारी ये लॉफ्ट कब बना, और ये बर्ड्स की इंपोर्ट और ये खेल आप इस फील्ड में, मतलब आपको कहाँ याद है, जरा थोड़ा बताएं जरा, कब से ये शौक कर रहे हैं आप? ये आमिर भाई इस तरह है ना, बचपन से ही। हाँ। जब से हमने होश संभाला है तो कबूतर देखे छत पे, यही रेसिंग पिजन देखे। इससे पहले वाले सब कहते थे कि घाघरों का शौक था, पर 2000 से रेसिंग पिजन्स के शौक से ही मुंसलिक हैं वाले साहब भी और हम भी। तो यानी 24 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल 24 साल 2000 से लेके 2024। बिल्कुल यही एक्टिविटी है। आपको याद पड़ता है कि इतने अरसे में अब तो हमें बड़ी जबानी फर दुनिया के सारे फेंसर्स के नाम याद हैं, उनके रिकॉर्ड्स पता है, देखते हैं पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त ये सिलसिला नहीं था। आपको याद है कि कौन कौन सी लाइन पाकिस्तान में उस वक्त मलिक साहब ने इम्पोर्ट की है, कौन कौन सी लाइन्स आई, और उनकी मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उस चीज से मुस्तफीद हुआ हूं कि जब मैंने ये शौक शुरू किया था तो मैंने भी मलिक साहब से कुछ बर्ड लिए थे, और आज भी माशाल्लाह डी मयूर लाइन और स्पेशली वो आपकी खास स्पेशल मराल लाइन वो मेरे पास मौजूद है, और आज भी वो विनिंग जो है वो लाइन में मौजूद है। तो जरा बताएं कि कौन कौन से लाइन और बर्ड याद हैं जो इम्पोर्ट किए थे उस वक्त पाकिस्तान में? डिफरेंट लाइन्स इम्पोर्ट किए हैं, कुछ नाम याद हो? 2000 के करीब आमिर भी बर्ड आए। 2000 बर्ड आए? 2000 के करीब बर्ड आया है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हैंस वेस्टर्न, ओके, जो नबील यूसुफ इस्लामाबाद, उनके पास भी बर्ड है। उनके थे पीटर वंडी मेरे ब्लैक है, जबरदस्त। फिर ये मार्था हो गए, सजाक बवाल्डा का भी एक जमाने में बड़ा नाम था यहाँ पे। सजाक बवाल्डा हो गए, ये नीर बॉस, जबरदस्त नीर बॉस हो गए। उसके बाद ये माने टॉर्चर, ये भी सही बात है, ये भी आपने इंट्रोड्यूस कराया। मतलब बहुत सारी लाइन्स आई, बहुत लाइन्स आई हैं। कुछ लोकल बर्ड्स भी आए हैं, कुछ पेडिग्री बर्ड्स भी आए हैं, कुछ नॉन पेडिग्री बर्ड्स आए हैं। ऑलमोस्ट 2000 प्लस बर्ड जो है ना इस छत पे आया और गया है। अच्छा जरिया, आप ये बताएं कि अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, क्योंकि ये खेल जिस तरह डे बाय डे एस्टैब्लिश हो रहा है और अच्छे लोग, बहुत कामयाब लोग, हर तरह के लोग इस खेल की खूबसूरती भी है कि ये खेल किसी के साथ मुंसलिक नहीं है, ये खेल किसी की मराज नहीं है। यानी अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का बिशप भी इस खेल में मौजूद है, यानी वहाँ के जो प्रिंस है वो भी इस खेल से रिलेटेड है, वहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से हर तरह के तबके के लोग मौजूद हैं। तो इस खेल को कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान में? और खास तौर पे एक और ही सवाल साथ साथ आपसे कर दूं, दोनों का जवाब दीजिएगा कि ये सवाल वो है क्योंकि अपने वालिद साहब के साथ, मलिक अशरफ के साथ काफी आप अटैच रहे हैं शुरू से खेल में, तो जरा थोड़ा सी हिस्ट्री बताएं कि कराची में जब ये खेल शुरू हुआ कितने फैंसर थे, याद होगा आपको कितने फैंसर थे, ये क्लब कब स्टैब्लिश हुआ और किस तरह इसमें लोग आते गए, थोड़ी सी वो उसका भी इज़हार करें, उन चीजों का याद, थोड़ी हिस्ट्री बताएं। आमिर भाई सन 2007-8 में जब हमने होश संभाला है तो उस टाइम पे इमरान पाड़गंज भाई, इमरान सिद्दीकी, जी इमरान सिद्दीकी, बिनते सिद्दीकी लॉफ्ट, और उसके बाद ये कयूम अंकल, अच्छा, और वालिद साहब कयूम खान, जी, और मलिक साहब ये एक साथ शौक करते थे। उस टाइम की जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होती थी वो होती थी 34 की चढ़ाई से, अच्छा, जिसको हाई DH सिटी कहते हैं। अच्छा, तो वहाँ से जब कोई बर्ड आता था ना तो लोग
मिठाइयाँ बांटते थे, मिठाइयाँ जश्न मनाते थे कि जी हमारे बर्ड आ गए। यानी 34 की चढ़ाई जो है, वो जो एक लोकेशन है पर्टिकुलर, वो लॉन्ग डिस्टेंस की रेस हुआ करती लॉन्ग डिस्टेंस की, यानी आज वो हमारे कराची का थर्ड यानी कोई ट्रेनिंग टॉस है, ट्रेनिंग टॉस यानी थर्ड है। यानी वो क्या बनेगी अगर किलोमीटर में आपको काउंट करें तो तकरीबन 45 यहाँ से 45 to 50 किलोमीटर। बिल्कुल जबरदस्त, दिस इज अमेजिंग। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता गया, कयूम अंकल और इमरान पारगंज भाई, इमरान सिद्दीकी जी, ये फिर करते करते इन्होंने हैदराबाद से रेसेस शुरू की। जबरदस्त, 5-7 साल को ये हैदराबाद ही फिरते रहे, वहीं से शौक करते रहे अपना। जबरदस्त जबरदस्त। तो उस टाइम रिटर्न भी बहुत यानी कम होता 34 था। की चढ़ाई के बाद यानी 45 किलोमीटर के बाद तो हैदराबाद तो बहुत बड़ी चीज थी ना। बिल्कुल, हैदराबाद यानी हैदराबाद 145 एयर डिस्टेंस के हिसाब से 160 155 हाँ, किलोमीटर बनता है। हम्म, तो 5-7 साल वहीं खेलते रहे, सही है, हैदराबाद टू कराची, हैदराबाद टू कराची। फिर ये SRPA बना, सिंध रेसिंग पिजन एसोसिएशन, सिंध रेसिंग पिजन एसोसिएशन। हाँ, फिर लोग जुड़ते गए, नए नए लोग अच्छे शौक में आते गए। जबरदस्त जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह आज SRPA KRPC बना हुआ है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है कराची रेसिंग पिजन एसोसिएशन। और आज जिस लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक नाम है जी क्लब का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी एक नई चीज होती है वो लोग हमें कॉपी करके चलते हैं। अच्छी बात है, PTSI जबरदस्त। PTSI, इसमें आपकी बड़ी मेहनत है, जी जी, इबाद बिल्कुल, सईद की बड़ी मेहनत है, रहमान इब्राहिम की बड़ी मेहनत है, इब्राहिम भाई की जी, बड़ी मेहनत है, जी जी, स्काई मैराथन शोएब भाई की बड़ी मेहनत है। बिल्कुल, शोएब अहमद खान। ये एक फैमिली है, समझ लें। लोगों ने मिलजुल के बड़ा आज एक मुकाम पे खड़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, शौक को प्रमोट करने में KRPC का बड़ा हाथ है। जबरदस्त जबरदस्त, सबकी अपनी मेहनत है, बिल्कुल, अपनी अपनी मुख्तलिफ जगह सबकी अपनी अपनी मेहनत बिल्कुल है, अपनी मेहनत है। जहाँ पे जिसका काम है वो अपना काम सर अंजाम दे। बेश जबरदस्त बात की, बहुत शानदार बात की। इस हवाले से आज हमें लग रहा है कि अब बात करते हुए कि हम मलिक साहब से बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन शानदार बात है कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आप जो बात होती है लोगों से, हम भी बात करते हैं या हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा बर्ड हो जो 100 किलोमीटर और 200 में भी स्प्रिंट में भी फर्स्ट पोजीशन ले और जो है वो लॉन्ग में भी उसकी वही पोजीशन हो। तो ये पॉसिबल है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता, बताइए क्या पॉसिबल है? देखिए ना, जो स्प्रिंट की लाइनें हैं वो स्प्रिंट के अलग शौकीन है। यूरोप में आपको पता है स्प्रिंट के अलग फेंसियर है, मिडल के अलग फेंसियर है, लॉन्ग डिस्टेंस के फेंसियर ही अलग, स्पेशलाइज्ड अलग फेंसियर हैं जो सिर्फ यही खेलते हैं। ये मैं मिसाल देता हूँ ना, ये जो स्प्रिंटर है ये छोटे इंजन है इनका, इनका इंजन जो है वो 100 से 250 तक काम करता है। सही है। लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो उसका काम ही 500 के बाद है। जबरदस्त जबरदस्त। उनकी फीडिंग भी अलग है, देखभाल भी अलग है, उनकी ट्रेनिंग भी अलग है और नेचर वाइज भी लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड अलग है। क्या बात है, क्या बात है। आप देखें ना, लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड का जो वेट है वो स्प्रिंट से कम है। सही है। पर फिर भी इसमें इतनी सलाहियत होती है कि वो 1000+ किलोमीटर से, यानी उसका कमाल जो है, क्या कमाल है, विंग्स का कमाल है। देखिए सब ब्लड लाइन, सब ब्लड जो गोरों ने इतनी 2-2 साल से लगे हुए, एग्जैक्टली सब ब्लड लाइन है और कुछ भी नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि जी हमने जाल से कबूतर ले लिया या हमने जाल से लिया, वो भी आपका या हमारा कोई भागा हुआ पट्ठा होता है जो जी पकड़ा जाता है। क्या बात है, जबरदस्त आंसर, जबरदस्त आंसर। देखिए ना, आपको पता होगा कि चीज टेस्टेड है तो आप मेहनत भी करेंगे, आप पूरा साल उसको दाना खिलाएं, उसकी ट्रेनिंग करें, एंड में आपको पता ना हो कि जी वो बर्ड क्या है, वो आपकी मेहनत तो जाएगी। एग्जैक्टली, अननोन बर्ड को आप सारी रेस के लिए तैयार कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि वो किस कैटेगरी का। बिल्कुल ऐसे ही है। 300 में काफी लोगों से हमने सुना है जी हमने जाल से बर्ड लिया जी 300 खेल गया, जहाँ हम 350 पे गए वो बर्ड मिस हो गए। सही है, क्योंकि पता ही नहीं है ना उसकी ब्लड लाइन का। एग्जैक्टली। पूरे साल आपने मेहनत की है इस पे और आप रेस में बर्ड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया यही है कि बर्ड आप जब रिलीज हो गया उसके बाद आपने इंतजार करना है और बर्ड ने आना है, या आपका दिल कह रहा होता है और आपकी एक बिलीव होता है। अगर वो नहीं आ पाता है तो उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, तो आप मुझे बताएं कि आप उसको कैसे, अपना उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए ना, ये गेम का हिस्सा है, मैंने आपको पहले ही बताया ये गेम का हिस्सा है। हमें ये पता है क्योंकि ये हमारी प्रूवन लाइन है, ठीक है। 4 बर्ड हमने छोड़े एक ही ब्लड लाइन के, 3 आ गए, एक नहीं आया। जाहिर बात है कोई हादसा हुआ होगा। आपको पता है आजकल शिकारी भी बड़े एक्टिव हुए हैं और खास तौर पर जो हमारा सीजन होता है, दिल थोड़ा सा दुखता है। जाहिर बात है कि इंसान पूरा साल मेहनत करता है,
ब्रीडिंग लेता है, तैयार करता है, उसके बाद अब पिछले 2 सालों से कितना शिकार हो रहा है। पर हमें इतना इंशाल्लाह हौसला है हमें कि हमें पता होता है कि जी हमारी ब्लड लाइन जो है ये प्रूवन ब्लड लाइन है, और एक आध रह गया तो जाहिर बात अक्सर ऐसा भी होता है कि 3-3, 4-4 दिन बाद हिट हुआ हुआ बर्ड आता है। सही तो ये सबूत भी होता है कि भाई बर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। सही है। बाज है, शिकारी है, मिस डायरेक्शन भी हो जाती है, बर्ड मिस रूट पे चले जाते हैं। 40 डेज बाद भी मेरे बर्ड आए। अच्छा, तो ये गेम कैसा है, इसमें दिल हारने वाली बात नहीं है। मतलब कंटिन्यू करें, कंटिन्यू शौक को एंजॉय करें। ये खेल की खूबसूरती यही है, यही है कि जबरदस्त। अच्छा ये बताएं जरिया भाई कि कोई ऐसा लम्हा खूबसूरत इतने ड्यूरेशन का 10 सालों का कि जो आपके लिए बहुत यादगार हो और आप उसको भूल नहीं सकते हो, जब आप भी जिसको बताते हो तो आपको बहुत मजा आता है और वो यादें दोबारा से ताजा हो जाती हैं? कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा बताएं। हमने एक दफा सारी से कबूतर छोड़े, ठीक है, तकरीबन 70 किलोमीटर से। बाद से ही डॉक्टर असद, आसिम यूनुस भाई और मैं, हमने तकरीबन राउंड अबाउट 200 के करीब बर्ड्स छोड़े हैं। और इमरान वाडी भाई, अच्छा इमरान वाडी वाला भी था, तो खेले हुए बर्ड्स थे। लास्ट ईयर के भी 2-2, 3-3 साल खेले हुए बर्ड थे। हमने वहां से बर्ड छोड़े और हम घर आए तो। अच्छा, सारी का डिस्टेंस कितना था ये? तकरीबन यहाँ से 66 है। यहाँ 66 किलोमीटर से आपने 200 बर्ड छोड़े? 200 बर्ड छोड़े, कंबाइन हमने टॉस। जी सही। हम यहाँ से गए, बड़े खुशगवार माहौल में हम वहाँ गए, हमने नाश्ता किया, गप्पे, बड़ा एंजॉय किया उसको। 5-6 फैंसियर हम इकट्ठे थे। अच्छा, हमने जब बर्ड वहाँ से छोड़े, हम घर आए, कोई बर्ड नहीं आया। ओहो, अच्छा, एक भी बर्ड नहीं आया। ओहो, किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं। अच्छा, डॉक्टर असद ने 74 बर्ड छोड़े थे, कोई भी नहीं आया। अब वो हम जिस तरह एक, वही आपने बात की ना, मैं कह रहा हूँ कि गेम का ये हिस्सा है। हम और रेस करीब है। 2 वीक्स के बाद हमारी रेस है, मंजाजन टू कराची 160 की जो हमारी रेस होती है वो 2 वीक्स बाद है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बर्ड आए। अब एक दूसरे से लोग कनेक्टिविटी कर रहे हैं, हाँ जी आपके कितने आ गए, आपके कितने आ गए। खास तौर पर बात सही ने, तो हम खाना खा रहे हैं तो कॉल आ रही है जी कितने बर्ड आ गए। क्या मैं आपको बताऊं। सही बात है, ऐसा खतरनाक टाइम के जो 2 वीक बाद रेस खेलनी है और बहुत परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन यहाँ तो बड़ी नहीं है किसी का, आप क्या खेलेंगे? ये फीलिंग्स थी। फिर भी अल्लाह ने चाहा, बेहतर हुआ कि नेक्स्ट डे में मैंने 33 कबूतर छोड़े थे, मेरे 28 आए। ओहो, अच्छा। फिर इस तरह लोगों के बर्ड्स आने लग गए। तो वो शुरू में तो थोड़ा गम लगा, पर फिर हम एक दफा फिर देखिए, ये वही चीज है जो हम बात कर रहे थे कि ये इस खेल की खूबसूरती भी है और ये बदसूरती भी है इस खेल की, कि हम जो है सारी चीजें हमने फेस करनी है। उसके बाद जब हमारा बर्ड परफॉर्म करता है, बहुत अच्छी बड़ी रेसेस में परफॉर्म करता है, तो हम उसको एंजॉय भी करते हैं और वो ऐसे यादगार लम्हात होते हैं। उससे रिस्पेक्ट भी बहुत है, आपकी लाइन्स है, आपका खेल इंप्रूव हो रहा है, आपका दिल बड़ा हो रहा है, ये खेल का हिस्सा है। तो ये बहुत अच्छी चीज बताई। तो वो बर्ड आपके जो है वो उसके बाद सबके रिकवर हो गए। यू नेवर नो कि क्या वजह हो सकती है, इसका कोई जवाब है? कोई पता नहीं, कोई किसी कुछ नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है। जबकि इसमें ये बता रहे हैं कि उसमें 2-2 साल खेले कबूतर जिन्होंने जो है 600, 500, 400 किलोमीटर के विनर होंगे या खेले होंगे। विनर कबूतर नहीं आए, मेरे नहीं, बाकी लोगों के। हाँ बिल्कुल, हम समझ गए। तो उसके बाद बर्ड आए, फिर हमने उनको रिकवर किया, फिर रेसेस खेली। चले, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा आपके साथ इंटरव्यू किया, बहुत कुछ नॉलेज मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला और खास तौर पे एक बड़ी अच्छी याद ताज़ा हुई इस ब्लॉग पे आके। फखरे खुशाब की, मलिक अशरफ साहब की, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम सबकी दुआएं, आप भी दुआ कीजिएगा सब उनके लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एवरीथिंग। जी, रेस कहानी का सिलसिला, मोहसिन भाई जो इस वक्त ज़रियाब ऐवान को सुविनियर देंगे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया, आपका लॉक देखा, मजा आया, खुशी टाइम निकाल के। दूसरा ये बताएं ज़रिया भाई कि ये इनिशिएटिव कैसा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा एक रेस कहानी का सिलसिला है, इस प्रोग्राम को आप कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका ना, तो इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जो आने वाले नए फैंसियर हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक अच्छी एक्टिविटी है, मालूमात मिलती है शौक की,
बर्ड्स के हवाले से जो लोग इस शौक में हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, स्पेशल कमेंट्स करें खास तौर पे, क्योंकि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हम उसी पे मेहनत करें और इस खेल को और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।